नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही उनकी मौजूदगी को लेकर वहां गजब का उत्साह है, खासकर वहां के भारतीय मूल और भारत से गए छात्रों के बीच। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों और प्रोफेसर से बात की हमारे संवाददाता राहुल कंवल ने। आइए सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिका यात्रा को यहां पर पढ़ रहे भारतीय छात्र किस तरह से ले रहे हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हम न्यूयॉर्क की मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी आ पहुंचे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कई सारे छात्र और उनके अध्यापक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें यहाँ पर आने की इजाज़त दी, आपका मन टटोलने की इजाज़त दी। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि जब रविवार को प्रधानमंत्री मैडिसन स्क्वायर गार्डन पर अपना भाषण देंगे उन्हें सुनने के लिए जाने वाले हैं? मतलब क्या पूरी क्लास ही जाने वाली है? तो कितने लोग हैं जो नहीं जाने वाले? तो लग रहा है कि मुझे बहुत कम लोग ऐसे हैं कि आपको टिकट नहीं मिली इसलिए नहीं जा रहे। आपको टिकट नहीं मिली इसलिए नहीं जा सकते। अगर 4 टिकट मिलती तो आप भी जाना चाहते थे? बिल्कुल, टिकट मिलती तो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू लाइक बी इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कई प्रधानमंत्री आते हैं, कई प्रधानमंत्री जाते हैं। इतना रोमांच, इतना उत्साह मैंने तो कई साल हो गए पत्रकारिता करते हुए किसी भी प्रधानमंत्री को लेकर नहीं देखा। आपके हिसाब से इतना इंटरेस्ट क्यों है लोगों में मोदी को लेकर? आप क्यों सुनना चाहती हैं? वो काफ़ी प्रो है डेवलपमेंट के और मैं पर्सनली उन्हें देखना जाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उनके लिए वोट किया था। तो आई वांट टू हियर व्हाट ही हैज़ टू से। क्योंकि अमेरिका में अमूमन 5-6 हज़ार लोग इकट्ठा करने में अमेरिकी नेताओं की सांस फूल जाती है। यहाँ पे 18,000 लोग ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं, जो टिकट खरीद चुके, और 40,000 लोग जाना चाहते थे। तो यहाँ पे छात्र तो अमूमन पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं। आपकी क्यों रुचि बनी मोदी? मैं जसकरण लांबा हूँ और मैं यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दूसरे साल में पढ़ रहा हूँ। जब इस साल इलेक्शन हुए मैं अपना वोट नहीं डाल पाया और मैंने ये देखा, मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया इंटरनेट पे कि नरेंद्र मोदी 320 सीटें एनडीए के लिए जीत लिए, जो कि हिस्टोरिक है। कोई भी कांग्रेस की पार्टी के अलावा 300 सीटों से ज़्यादा कभी कोई नहीं जीता। तो ये एक मौका है हम लोगों के लिए बहुत क्लोजली प्राइम मिनिस्टर को देखने का कि, और इस बार जो एक्साइटमेंट है यूएस वालों में भी कि जो प्राइम मिनिस्टर को जिस आदमी को यूएसए नहीं आने दिया जा रहा था 10 साल तक, अब उसको रेड कारपेट बिछा के वेलकम किया जा रहा है। तो ये एक भारतीय लोगों के लिए बड़ी ही प्राइड की बात है। प्रधानमंत्री को वीजा अमेरिका ने मना किया। आपको लगता है कि इससे लोगों में इस यात्रा को लेकर जो रुचि है वो ज्यादा बढ़ जाती है कि आपने हमें यहाँ पे आने से रोका, अब हम 320 सीटें जीत के डंके की चोट पे अमेरिका है? मेरा नाम सोनालिका है, मैं मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हूँ। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। हाँ, मुझे लगता है कि अपनी ईगो को पीछे रख के कि हमें मोदी जी को मना करा था कि उनको वीज़ा नहीं दिया था यहाँ आने को, उसको पीछे रख के वो फिर भी यूएस और इंडिया के रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये यहाँ के भी इंडियन कम्युनिटी जो है और वहाँ इंडिया की जो इंडियन कम्युनिटी जो है, दोनों के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है और ये होपफुल है, होप देती है इंडिया के लोगों को कि देखो ये एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो अपनी चोट को आगे लेके नहीं बढ़ना चाहता, वो आगे जाना चाहता है, वो उसके बियॉन्ड जाना चाहता है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। उसके अलावा एक और बात है जो मैं कहना चाहूँगी, जिसलिए मुझे लगता है कि मैं मोदी को सुनना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी वर्ल्ड बैंक की, उसने इंडिया को बिजनेस के अंदर काफ़ी बिजनेस स्टेप्स जो लगते हैं उसमें काफ़ी लो रैंक करा था। और अभी फरवरी या मार्च में रिपोर्ट निकली थी जिसमें गुजरात गवर्नमेंट को काफ़ी हाई डाला था रैंकिंग में, और मोदी ने उस पर्टिकुलर बात को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जब प्रेजेंट किया था, उस पर्टिकुलर बात को लेके काफ़ी वोट्स लिए हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ कि अब डूइंग बिजनेस के अंदर कैसे चेंजेस आएंगे, कैसे रेगुलेशंस को चेंज करेंगे, क्या गुजरात मॉडल वो अपना ये रेप्लिकेट कर पाएंगे, क्या आगे स्टेप्स होंगे। आइए कुछ जो यहाँ पर प्रोफेसर्स मौजूद हैं उनसे आपकी पहचान करा देते हैं। सबसे पहले विशाल मिश्रा प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बीच में बैठे हैं। साथ के साथ विनीत गोयल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ घोष, एडजंक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। तो विशाल जी आपसे शुरू करते हैं, बताइए कि
आप क्या सुनना चाहेंगे जब मोदी बोलते हैं? आप एक प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं बच्चों को, आपके हिसाब से मोदी को क्या बोलना चाहिए? आप किस चीज़ के बारे में लिखो? मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। जो इतने एक्सपेक्टेशन सबको है, सब बोल रहे हैं कि गुजरात मॉडल डेवलपमेंट, तो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है? क्योंकि अब मैं इलेक्शन के पहले मैं थोड़ा मतलब प्रो मोदी नहीं था, घबराया हुआ था। इसके कई कारण हैं। एक तो मेरी फैमिली पुरानी हिस्ट्री है, मतलब कांग्रेस सपोर्टर। मेरे पिताजी एक्चुअली फ्रीडम फाइट के वक्त अरेस्ट भी हुए थे ब्रिटिशर्स से, तो उनका कांग्रेस का बड़ा मतलब बहुत कड़े सपोर्टर हैं वो कांग्रेस के, और हमेशा रहे हैं। उनका एक थोड़ा अलग नज़रिया है, वो हम पे में आया था। मनमोहन सिंह जी मेरे को बहुत पसंद हैं कि वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, लेकिन जो प्रॉब्लम हुई पिछली सरकार के साथ जो करप्शन की, वो एक मेजर इशू था। दूसरी बात ये है कि गोधरा में जो भी हुआ उससे थोड़ा तो असर पड़ता है कि घबराहट होती है कि क्या हुआ था, क्या इन्वॉल्वमेंट था उनका, और वो वही सब पॉलिसीज़ अब आगे होने वाले हैं क्या। अभी तक जब तक जो इलेक्शन के बाद से जो हुआ है, जो चीज़ उन्होंने करी है, उससे वो मेरी जो शंका है वो बहुत कम हो गई है। तो मैं कहना चाहिए मैं एंटी मोदी था और वो अब कम होते जा रहा है। तो मैं खुद सुनना चाहता हूँ कि वो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या, क्योंकि नंबर 1 प्रायोरिटी मेरे लिए इस वक्त इंडिया में है करप्शन हटाना, और वो अगर वो कर लें अपने अनुशासन से, अपने डिसिप्लिन से, तो दैट वुड बी द बेस्ट हेल्प। तो कितने लोग यहाँ पर हैं जो अब तक के मोदी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? उनको लगता है कि मोदी ने अब तक अच्छा काम दिया, जो मानते हैं कि पास है मोदी अब तक? कितने लोग हैं जो कि मान रहे हैं कि मोदी का अब तक का काम संतोषजनक नहीं रहा है? कितने लोग खुश नहीं है मोदी के काम से? आप खुश नहीं, क्यों? आपको लग रहा है कि मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे? अभी सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इस पूरा इलेक्शन में उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। अभी ये पूछना होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, मानता हूँ, पर सोशल इंडिकेटर्स के मामले में, चाहे लिटरेसी हो या मोर्टालिटी रेट हो, सोशल इंडिकेटर्स के मामले में गुजरात कहाँ किस रैंकिंग पे आता है? हम अगर इंडिया को वर्ल्ड रैंकिंग में देखेंगे तो सारे सोशल इंडिकेटर्स में हम एंड की तरफ रैंक करते हैं। तो हमें अभी इस पॉइंट पे ये सोचना चाहिए कि क्या ये गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज दैट व्हाट वी वांट फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट? आप क्यों खुश नहीं है मोदी के काम से? क्या नाम है, आप क्या पढ़ते हैं? मेरा नाम गौरी बहुगुना है। मैं कोलंबिया की अंडर ग्रेजुएट स्कूल में आर्किटेक्चर पढ़ती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं मोदी से खुश नहीं हूँ, बस बहुत कम वक्त हुआ है, कम से कम 100 दिन से थोड़ा ऊपर, और मुझे और वक्त चाहिए उनका काम देखने के लिए। और जो अभी भी वो सिर्फ डेवलपमेंट में जो वो फोकस कर रहे हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र में है। मतलब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में अभी भी इतना कम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, तो मुझे उधर उन जगहों में डेवलपमेंट देखना चाहती हूँ। आप कितनी संतुष्ट हैं अब तक जो मोदी ने काम किया है, और जब मोदी आएंगे तो आप जा रही हैं उन्हें सुनने के लिए? मैं उन्हें सुनने के लिए जा रही हूँ। मेरा नाम स्मृति है। मैंने यहाँ से कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल से ग्रेजुएट किया है इस साल, और मैं उन्हें सुनने जा रही हूँ। बहुत इंटरेस्ट है। और जैसा कि आपने कहा कि संतुष्ट हूँ कि नहीं, जैसा कि यहाँ पे किसी ने पहले भी कहा था कि खाली शायद एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा थी ब्रांड ऑफ मोदी से कि शायद खाली बातचीत से लोग संतुष्ट नहीं हैं, और खाली सार्क नेशंस के हेड्स से मिलने से और इन सारे इवेंट से खुश नहीं हैं। वो स्थरीय तल पे देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, और सुनना चाहते हैं कि डेवलपमेंट किस तरह बढ़ रही है। और जैसा कि मतलब खाली बातचीत से काम नहीं चलेगा वाली बात है, और इसीलिए लोग ये सुनना चाहते हैं कि इंडिया यूएस टाइज को भी लेकर कि क्या उनका मतलब मार्गदर्शन रहेगा उसमें, कि यहाँ आ रहे हैं, मतलब हिस्टोरिक मोमेंट है, क्या कहेंगे, क्या मतलब इसलिए बहुत रुचि है। जी, ये बताएं कि जो मोदी का अब तक का काम रहा है, आप कितने संतुष्ट हैं? आपकी क्या उम्मीद है? ओवरऑल मैं काम से काफ़ी खुश हूँ, पर एक एरिया जहाँ मुझे लगता है मोदी और अच्छा काम कर सकते हैं वो है क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण पर मोदी के पक्ष को लेकर काफ़ी निराश थे। हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा आजकल तो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस बहुत ही तेज़ी से रेट से हो रहा है, तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द स्पीड एट विच इट्स गोइंग ऑन। एंड नहीं, पर पहले तो सारी फाइलें फंसी हुई थी, लोग प्रोजेक्ट पे बैठे रहते थे, उद्योगपति परेशान थे कि हम पैसा लगाना भी चाहते हैं लेकिन हमें क्लियरेंस ही नहीं मिलता, तो मोदी उसको स्पीड अप करने की कोशिश कर।
लेकिन वो दूसरे साइड तो देख नहीं रहा है, क्योंकि द अदर साइड इज द एनवायरनमेंट एंड ही इज नॉट लुकिंग एट इट इन द राइट सेंस। सिर्फ डेवलपमेंट करेंगे तो द लिटिल फॉरेस्ट वी हैव, तो सिर्फ 19% से कम लैंड तो प्रिस्टीन फॉरेस्ट है, वो भी जाएगा। हमारे नेक्स्ट जनरेशन दे वोंट बी एबल टू सी द टाइगर। सिद्धार्थ कुछ ये कह रहे हैं कि जो मोदी हैं वो प्रो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी कंपनियों को तो फायदा पहुंचा रहे हैं लेकिन पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप सहमत हैं इस आरोप से? देखिए, कुछ ही दिन हुए हैं तो इतना जल्दी हम कह नहीं सकते हैं कि किसका भला हो रहा है किसका खराब हो रहा है। इस सब में तो थोड़ा बहुत बैलेंस तो होगा ही और थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, सब कुछ एक साथ तो अच्छा हो नहीं सकता है। अब ये बात रही कि जब कॉर्पोरेट्स की भला कर रहा है तब क्या एनवायरनमेंट का प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अगर करना है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग इशू हो गया। ये फाइल्स एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट 10 डिपार्टमेंट के चक्कर एक के बाद एक ना लगा के कॉपीज बना के पैरेलली प्रोसेस हो सकती है क्या? तो ये बैलेंस सब कुछ हो सकता है, बट इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। तो उसके लिए वो सेकंड लेवल थर्ड लेवल पे जो लोग हायर कर रहे हैं, जो लोग रख रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जिसको पावर दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है वो लोगों के एम्बिशंस क्या है, क्या करना है। अच्छा ये बताइए, अमूमन जो छात्र अमेरिका में पढ़ने आते हैं उनके खिलाफ एक शिकायत होती है कि वो अमेरिका में ही बस जाते हैं या विदेश में काम करते हैं, अपने वतन वो लौटना नहीं चाहते। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अमेरिका में रहना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं चलिए जो हिंदुस्तान जाके वापस काम करना चाहते हैं, अपने देश में काम करना चाहते हैं? ये तो काफ़ी ज़्यादा तादाद उन लोगों की जो कह रहे हैं कि वापस जाना चाहते हैं। इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी की वजह से वो वापस हिंदुस्तान जाना चाहते हैं? मोदी की वजह से आप लोग जाना चाहते हैं वापस। ज़बरदस्त रहा ये देखकर कि इतने सारे छात्र जो कि अमेरिका में पढ़ रहे हैं कह रहे हैं कि मोदी की वजह से वो हिंदुस्तान वापस जाना चाहते हैं, वहीं पर बसना चाहते हैं और वहीं पर काम करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि जो उम्मीदें उन्होंने बांधी हैं उन पे वो खरा उतर पाते हैं या नहीं। लेकिन आप लोगों ने हमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास में आने की इजाज़त दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रविवार को आपसे मुलाकात होगी। अमेरिका में नमो पंचायत। जी हाँ, मोदी कल अमेरिका पहुंचेंगे। आज और कल के बीच अमेरिका में भारत का क्या कार्यक्रम है? आज G4 देशों की बैठक होनी है। राहुल, क्या होगा इस बैठक में, बताइए हमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूयॉर्क आने में अभी एक दिन का वक्त है, लेकिन उससे पहले आज सभी की निगाहें होंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर, जो कि G4 देशों के समूह के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में हिस्सा लेने वाली हैं। G4 यानी जर्मनी, ब्राजील, जापान और हिंदुस्तान, ये वो 4 देश हैं जो कि मिलकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को रिस्ट्रक्चर और रिफॉर्म करना चाहते हैं। और इन देशों की कोशिश है कि UNSC का विस्तार हो और भारत जैसे देशों को यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में एक परमानेंट स्थान मिले। इसी मशक्कत में सुषमा स्वराज की मुलाकात G4 देशों से होने वाली है और कोशिश होगी कि संयुक्त राष्ट्र के इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए भारत को किसी तरीके से UNSC में एक परमानेंट जगह दिलाने के लिए। लेकिन आज देश में मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। राहुल, कुछ देर बाद इसका इनॉग्रेशन होना है, इसकी शुरुआत होनी है। क्या मोदी के इस अभियान पर अमेरिका में भी किसी तरह का एक्शन या रिएक्शन है? राहुल, प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले भारतीय समूह में यहाँ पर आप मानिए कि एक करंट सा है। इतना उत्साह, इतना जुनून हमने तो कभी नहीं देखा। आज शाम में हम लोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, दुनिया की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पर हमने कई छात्रों से, उनके टीचरों से बात की और उनसे पूछा कि आप पढ़ने के बाद क्या करना चाहते हो। ज़्यादातर ने कहा कि हम अमेरिका आए तो थे यहीं पर बसने के लिए, यहीं पर काम करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मोदी अब मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, ये छात्र, ये टीचर चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान लौटकर मोदी के इस मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करने में मदद करें। और वाकई में ये बड़ी बात होगी क्योंकि कई दशकों से हिंदुस्तानी नागरिक हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका में आके बस रहे हैं। अब यही लोग अगर वापस जाकर काम करते हैं तो हिंदुस्तान के लिए अच्छा होगा और प्रधानमंत्री मोदी का जो मेक इन इंडिया का सपना है वो हकीकत में बदलने में उसे आसानी होगी।